तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम पाकिस्तान टू दुबई। अगर आपने दुबई में पाकिस्तान के फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भिजवाने हैं तो आप कैसे भिजवा सकते हो, इसका क्या प्रोसीजर होगा, पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भिजवाना है तो क्या करना पड़ेगा, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और पूरा गाइड करेंगे आपको आज के इस लाइव सेशन में। देखिए दोस्तों, कुछ भी अगर आपने पाकिस्तान से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो सबसे बेसिक चीज़ जो होती है ना, वो होती है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपने अपना एक बिजनेस जो है वो एक आध बिजनेस रजिस्टर्ड करना है, ताकि आप उस बिजनेस के थ्रू, उस बिजनेस नेम के थ्रू आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर पाओ। आपने फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास एक आध कंपनी लाजमी होनी चाहिए, एक बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप सिंपल एक कोई भी जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कर लो। सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड करना पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इशू नहीं है और सस्ता भी पड़ता है और ज़्यादा झंझट भी उसके अंदर नहीं होते, और जो है इजीली जो है वो रजिस्टर्ड भी होता है। तो सबसे पहले आप अपना बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड करवा लो। रजिस्टर्ड कहाँ से कराओगे? देखिए, बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो हैं यहाँ पर मौजूद है। अगर आपको कोई कंसल्टेंट नहीं मिल रहा है या कुछ ज़्यादा ही पैसे जो है मांग रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जो है अपना व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पर डाल देंगे। तो हमारे जो लोग हैं, हमारे पास हैं जो लोग, वो ये काम भी कर रहे होते हैं, बिजनेस रजिस्टर्ड वगैरह भी करवा कर दे रहे होते हैं। तो अगर आपने करवाना हो, किसी से भी आप करवा सकते हो। अगर हमारे लोगों से करवाना है तो नीचे नंबर दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से उनको व्हाट्सएप करके जो है वो अपनी उनसे कोटेशन वगैरह ले सकते हो। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन था। वो कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो बायर से डील करना और बायर वगैरह ढूंढना होता है। देखिए, जब बात आती है दुबई की मार्केट की, और स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मार्केट की जब बात आती है, तो फिर आपने मोहतात हो जाना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आजकल फ्रॉड हो रहे हैं। तो फ्रॉड से बच के रहना, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो आपको दुबई में मिलेंगे, वहाँ पाकिस्तानी मिलेंगे, इंडियन मिलेंगे और बंगाली वहाँ पे मिलेंगे। ये तीन ही ज़्यादातर लोग वहाँ दुबई में काम कर रहे हैं, और फ्रॉड के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बन रहे थे। कि अभी जो दुबई की जो मार्केट है जहाँ पर ये काम हो रहा है, वहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो मार्केट है उसमें तीन तरह से देखेंगे जो काम हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो हो रहा है। पेमेंट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, उसमें जो पहली पेमेंट टर्म जो होती है वो एडवांस होती है। जो है इम्पोर्टर एडवांस भेज देता है आपके अकाउंट में, एक्सपोर्टर के अकाउंट में, और जो है एक्सपोर्टर यहाँ से भिजवा देता है। वो तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है और सेफेस्ट है। दूसरा टर्म क्या होता है, वो ये कह रहा होता है कि भाई आप सामान यहाँ भिजवाओ, दुबई की मार्केट में यहाँ सामान आएगा, हम सामान चेक करके पैसे देंगे। तीसरा जो क्या क्या है कि भाई आप सामान यहाँ भिजवाओ, सामान आपका आएगा, हम उसको बेचकर जो उस वक्त की मार्केट से जो रेट होगा, जो चल रही होगी, वो बेच के उसके अकॉर्डिंगली हम आपको पैसा देंगे। तो ये तीन तरीके से दुबई के अंदर जो मार्केट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, उस पर काम हो रहा है। एडवांस तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलता है एडवांस, लेकिन मिलता है। कोशिश करनी चाहिए कि एडवांस पेमेंट आप ले लो। लेकिन एडवांस पेमेंट नहीं मिल रही तो फिर दो टर्म और भी हैं जिस पे काम हो रहा है, भाई वहाँ पहुँचा दो, हम चेक करके जो है वो आपको पैसे देंगे। लेकिन उस पर फ्रॉड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सामान आपका वहाँ जब पहुँच जाएगा तो वो ब्लैकमेल, अक्सर लोग ब्लैकमेल करते हैं कि आपका सामान इस तरह से नहीं आया, ख़राब आया है या ख़राब हो गया है या क्वालिटी इस तरह से नहीं है। तो इस तरह से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। फिर वो अब मनमानी अपनी ही जो है वो प्राइस जो है वो आपको देते हैं। दूसरा तरीका जो हम बेच के पैसे देंगे, तो बेचने वाले में भी इसी तरीके से होता है कि भाई आप तो वहाँ पर हो नहीं, आपको कैसे पता चलेगा चीज़ें। तो वो अपनी मनमानी करके जो है वो बेचेंगे किसी रेट पे, और आपको बोलेंगे मुझे जो है इस रेट पे मार्केट नीचे आ गई है, अब मुझे ये रेट मिल रहा है, मैं इसके अकॉर्डिंगली आपको पैसे भिजवा रहा हूँ। तो बहुत सारे जो नए यहाँ पर एक्सपोर्टर हैं वो इस तरह से धोखा खा के जो है वो बैठ जाते हैं। लोग एक दफ़ा करते हैं, फिर इस तरह से फ्रॉड होता है और फिर नुकसान उठा के वो बैठ जाते हैं, फिर वो दोबारा ट्राई ही नहीं करते। देखिए, जब भी आप एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर जब आप फ्रेश एंड फ्रूट्स वेजिटेबल स्पेशली इसके अंदर जब आप काम करो, तो फिर आपने जो है वो देखिए, अगर लॉन्ग टर्म आपने लेके चलना है और रेगुलर बेसिस के ऊपर चीज़ें करनी है ना, तो फिर दुबई की मार्केट के अंदर आपका कोई एक ऐसा भरोसेमंद जो है शख्स या बंदा वहाँ पर होना चाहिए जो दुबई के अंदर मौजूद हो। जब आपका कंसाइनमेंट वहाँ पर पहुँचे तो वो वहाँ मौजूद हो, वो देख सके, अपने सामने तमाम चीज़ें वो चेक कर सके कि आपका माल आया है वो उसकी पोजीशन क्या है, किस तरह से है। अगर आपका
बायर या एजेंट ब्रोकर जो भी है वहाँ पर जो आपसे माल ले रहा है, वो अगर आपको कहता है कि भाई माल ख़राब नहीं है, आपका बंदा वहाँ मौजूद है, तो फिर वो गवाही भी दे सकता है कि भाई सच में इस तरह से कोई सिचुएशन है। अगर माल सही है तो वो आपको रिपोर्ट देगा माल बिल्कुल सही, ये झूठ बोल रहा है। इस तरीके से अगर वो बेच कर आपको पैसे दे रहा है तो वो आपका बंदा जब वहाँ मौजूद होगा तो उसके सामने ये तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन जो बंदा आपका दुबई में मौजूद हो वो भरोसेमंद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बंदा जिस पे आप भरोसा करके उनको वहाँ खड़ा रख रहे हो वो भी उनके साथ मिल जाए। अक्सर ऐसा ही होता है, वो वहाँ मिल जाता है उन लोगों के साथ, वो कहते हैं भाई जो बचेगा आधा आधा रख लेंगे, काम हो जाएगा। तो कोई भरोसेमंद बंदा आपका हो तो भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए जब भी आप कोशिश करें, मैंने शायद इससे पहले भी कहा था, जब भी आप दुबई को टारगेट करें, कोशिश करें कि आप डायरेक्ट इंपोर्टर से जो है वो कांटेक्ट करें, इंपोर्टर से डील करें। एजेंटों को कोशिश किया करें, अवॉइड करें। देखिए काम करने में एजेंटों में भी बुराई नहीं है, हमें तो मकसद है भाई हाँ जो भी हमसे जो है सामान ले और पैसे दे। लेकिन आपका पहला जो टारगेट होना चाहिए वो इम्पोर्टर होना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टर इतने ज़्यादा परेशान नहीं करते। ज़्यादातर जो नुकसान लोगों ने यहाँ पे उठाए हैं, वो परेशान हुए हैं, वो ब्रोकर के साथ जो है वो काम करके उन लोगों ने उठाए हैं। तो एक चीज़, देखिए दो चीज़ें हो गई। सबसे पहला जो स्टेप था वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन का था, वो कैसे होगा वो मैंने बता दिया। दूसरा था कि भाई बायर ढूंढना और वो किस तरीके से दुबई में काम हो रहा है और क्या चीज़ें जो है ख्याल रखना चाहिए, वही मैंने आपको बता दिया। अब तीसरी चीज़ देखिए होती है प्राइस कैलकुलेशन, कि आप जो भी चीज़ देखिए फर्स्ट कर लेते हैं कि आपको बायर मिल गया और डायरेक्ट इंपोर्टर मिल गया आपको, और डायरेक्ट इंपोर्टर है, कोई जो है वो ब्रोकर वगैरह नहीं है, आपको इंपोर्टर मिल गया। और अब आपको वो प्राइस पूछ रहा है, कोटेशन, भाई आप मुझे कोटेशन भेजें पर केजी क्या पड़ेगा आपको वो सामान जो भेज रहे हो। अब वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या क्या चीज़ें आप ख्याल रखोगे, क्या क्या चीज़ें आप ऐड करोगे, ये तमाम चीज़ें मैं अब आपको बता देता हूँ। देखिए इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया था, जो इस वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगा, जिस पे पूरी डिटेल में बात की थी कि क्या क्या चीज़ें जो है वो प्राइस कैलकुलेशन में ऐड होती हैं। पूरा एक एक्सेल फॉर्मेट में बना के बताया था, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अभी मैं चीज़ें थोड़ा बहुत मैं आपको बता देंगे। देखो प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती है हमें। देखिए सबसे पहले तो प्राइस की, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो होता है, वो प्रोडक्ट का प्राइस आपने ऐड करा, जो जो खर्चे उस प्रोडक्ट के अंदर आ रहे हैं, पैकिंग मैकिंग जो भी मजदूरी जो भी चीज़ें आ रही हैं वो उसमें ऐड करना है। प्लस लोकल ट्रांसपोर्टेशन, जो जहाँ पर आपका कंटेनर, जिस भी जगह से आपका कंटेनर लोड हो रहा है, खासकर मंडी से हो रहा है, तो मंडी से कराची पोर्ट तक के जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी आप उसके अंदर ऐड करोगे। प्लस जो खर्चा आ रहा है, अगर आपका कंसाइनमेंट बाय सी जा रहा है तो कराची पोर्ट से दुबई तक की जो कॉस्ट आ रही है, जबरेली पोर्ट तक जो फ्रेड आ रहा है वो कितना है वो ऐड करना है। अगर आपका जो कंसाइनमेंट है बाय एयर जा रहा है तो एयर में जो जितना पर केजी कॉस्ट आ रहा है वो भी इसके अंदर ऐड करोगे। प्लस कस्टम क्लियरिंग एजेंट के जो चार्जेस होते हैं वो भी इसके अंदर आप ऐड करोगे। और जो इसके खर्चे हैं, एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं, जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट ही आपको बताएगा, टर्मिनल के वारफेज वगैरह हैं, ये तमाम चीज़ें वो इसके अलावा आप अपना प्रॉफिट उसके अंदर ऐड करोगे। प्रॉफिट ऐड करने के बाद टोटल जो कैलकुलेट करने के बाद जो प्राइस आएगी वो आपने अपने बायर को दे देना है। आपने वो प्राइस दे दी और फर्ज कर लेते हैं कि वो प्राइस भी अप्रूव हो गई। अब क्या होगा, प्राइस अप्रूव हो गई, सब चीज़ें हो गई, अब स्टेप्स क्या होंगे। देखिए अब जो प्राइस अप्रूव होने के बाद सबसे पहला काम जो है आपका होता है, देखिए अगर आपकी पेमेंट एडवांस है तो फिर वेट करना है कि आपकी एडवांस पेमेंट यहाँ पर आपके अकाउंट में, जो बिजनेस आपने रजिस्टर्ड कराया है, जिसका अकाउंट बैंक अकाउंट खोला है, वही अकाउंट यूज़ होगा, वही तमाम चीज़ें यूज़ होगी। आप अपने पर्सनल अकाउंट इसमें यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़रूरी होता है और बैंक अकाउंट भी आपका खुलता है उसमें। तो आपकी एडवांस पेमेंट आपके उसी बिजनेस अकाउंट के अंदर गिरेगी और पेमेंट आने के बाद जो है आप बैंक के पास जाओगे, उससे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, FI कहते हैं इसको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जनरेट करवाओगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो जैसे ही जनरेट होगा फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है। अगर आपकी पेमेंट एडवांस नहीं है तो फिर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट बैंक के पास जाना है और बैंक के पास जाकर आपने अपनी उनसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जनरेट कर देनी है। अगर एडवांस पेमेंट है तो पेमेंट का वेट करना है, अगर एडवांस पेमेंट नहीं है तो फिर आपने डायरेक्ट उनके पास जाना है और वेट नहीं करना और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जनरेट करवाना है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाजमी जनरेट होगी, एक्सपोर्ट में ये लाजमी है। इसके अलावा आगे बढ़े, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जनरेट होने के बाद फिर आपने कॉन्टैक्ट करना है किसी फ्रेट फॉरवर्डर को। फ्रेट फॉरवर्डर को आपने कॉन्टैक्ट करना है और उनसे जो है वो CRO लेना है। देखिए आपने फ्रेट तो पहले से ही कनेक्ट जो है वो उनसे लेके रखा होगा, जो आपने प्राइस कैलकुलेट करते वक्त उनसे लिया होगा।
तो आपने वो फ्रेट ले लिया होगा, अब आपने आपने उनसे जो है सीआरओ लेना है। सीआरओ लोडिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। अभी क्या होता है, एक पेपर होता है जिससे पूरी डिटेल होती है कि आपका कंसाइनमेंट जो है वो कहाँ जाएगा, यानी जो खाली कंटेनर है वो कौन से कराची के टर्मिनल में या कहाँ से मिलेगा, वहाँ नाम लिखे होते हैं, जहाँ से भी आप निकालो खाली कंटेनर कहाँ से मिलेगा। आपका लोड कंटेनर पाकिस्तान के कौन से टर्मिनल में जो है वो इन होगा। यहाँ तो काफ़ी टर्मिनल है, KICT है, PICT है, SFPT है, QICT है। तो आपका जहाज़ जहाँ लगेगा वहाँ पर एंड होगा, तो वो उस पेपर के अंदर लिखा होगा आपका जहाज़ किस तारीख को यहाँ कराची आएगा और यहाँ से कब जाएगा। ये तमाम चीज़ें उस पेपर के अंदर लिखी होंगी। आपने वो पेपर उनसे ले लेना है और फिर क्या करना है, फिर आपने राब्ता करना है कस्टम क्लियरिंग एजेंट को। कस्टम क्लियरिंग एजेंट क्या करेगा, देखिए आपका सामान क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रहा है ना, आपका एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहा है, तो वो बॉर्डर के थ्रू होके जाएगा। यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान कस्टम्स मौजूद है, बॉर्डर के थ्रू जो है जहाँ से होकर जाएगा पाकिस्तान कस्टम से तो क्लियर होकर जाएगा। जो पाकिस्तान कस्टम्स के थ्रू डील करता है वो कस्टम क्लियरिंग एजेंट होता है। तो कस्टम क्लियरिंग एजेंट आपका जो कंसाइनमेंट है, जो आपका जो भी सामान है, कंटेनर है, वो क्लियर करवाएगा पोर्ट से। तो वो क्लियर करवा के जो है सारी चीज़ें आपको हैंड ओवर कर देगा। तो ये देखिए ये पूरा प्रोसीजर था। अब यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो परेशान हो रहे होते हैं कि भाई बायर तो सब चीज़ें तो हो गई हैं, देखिए अब ये फ्रेट फॉरवर्डर, कस्टम क्लियरिंग एजेंट, ये लोकल ट्रांसपोर्ट जो है ये ढूंढना लोग परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप नेट पे चले जाए ब्राउज़र पे, लेकिन बेस्ट फ्रेट फॉरवर्डर इन कराची बहुत सारे आ जाएंगे। कस्टम क्लियरिंग एजेंट भी आपको बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे, सिर्फ आपने गूगल पे सर्च करना है। लोकल ट्रांसपोर्टर भी बहुत सारे यहाँ पे मौजूद है, ये भी आपको ईजीली मिल सकते हैं। देखिए अगर इन झंझटों में नहीं पड़ना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि डायरेक्ट जो हमारे लोग हैं वही आपके लिए काम करें, तो फिर हमने आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस पर मैसेज करें, फ्रेट फॉरवर्डर जो भी होगा उसको डायरेक्ट हम मिला देंगे आपसे। कस्टम क्लियरिंग का काम हम कर देंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट का भी जो है सारा चीज़ें हम कर देंगे। हमारा पूरा एक नेटवर्क है, हमसे करवाना चाह रहे हो, हमारे बंदों से करवाना चाह रहे हो, तो नंबर हमें मौजूद है, उसके थ्रू आप करवा सकते हो, ताकि इन झंझटों से आप ना पड़े। लेकिन यही हम रेकमेंड करते हैं कि आप खुद करो, सारी चीज़ें खुद करो, सीखो, ताकि चीज़ें ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको आए। लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शन भी आपके साथ मौजूद है। देखिए पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको समझाई, कोई नहीं समझाता इतना डिटेल के साथ सारी चीज़ें। मज़ीद और हम देखिए आगे बढ़ते रहेंगे, इसको मज़ीद हम बढ़ाएँगे, लाइव सेशन करते रहेंगे इस तरह से, ताकि आप मज़ीद और चीज़ें सीख सको। आपके जो भी सवाल होंगे वो सवाल के जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। जो सवाल है आपका आप हमें पूछें, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएँगे, ताकि आपके जितने भी सवाल हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।